जय मसीह सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज के दिन प्रभु यीशु की आशीष ब्लेसिंग सदा सर्वदा आप लोग के साथ बनी रहे। जी हाँ भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस समय के लिए कि आप हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं हमारे कंटेंट को। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जो हम सब्जेक्ट, जो कंटेंट हम लेकर आते हैं, जो बताते हैं, आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। तो धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की आशीष, ब्लेसिंग, सामर्थ हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। तो भाइयों बहनों, आज का जो कंटेंट है, जो विषय है, वो कोई विषय नहीं है, वो एक सच्ची घटना है और एक एक गवाही है। एक गवाही है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि आप इस गवाही को सुने और विश्वास आपका और भी बढ़ता जाए कि प्रभु यीशु मसीह कैसे अचंभित कार्य करता है। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि एक आंटी है, सेविका है, जो चर्च में प्रीच भी करते हैं आज। उनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये 3 साल पहले की घटना है। उनके साथ ऐसा हुआ था कि वो, उनके हस्बैंड जो बीमार थे, अपने बेटे के साथ में, जवान बेटे के साथ में, कोई 27-28 साल का बेटा है, उनके साथ में, ये आज से 2020 की बात है, जब कोरोना शुरू हुआ था। तो उनको लेके, वो अपने पापा को लेके हॉस्पिटल जा रहा था। हिल्स एरिया से हॉस्पिटल जा रहा था, सिलीगुड़ी की तरफ, शहर सिटी की तरफ था। तो जब हॉस्पिटल में वो जब दिखाने के लिए गया और सारा ट्रीटमेंट हुआ, 2 दिन के बाद जब वो वापस लौटने लगे अपने घर की तरफ को, तो जो लड़का जो है, जो सेविक आंटी का जो बेटा है, उसने अपनी बाइक को थोड़ा-सा तेज़ चलाना शुरू कर दिया। काफ़ी स्पीड में ले गया वो बाइक को, क्योंकि उसको बाइक चलाने का पहले से ही ज़्यादा शौक था। मगर उसके पापा पीछे बैठे थे। तो हुआ क्या, जब हिल्स स्टार्ट होने वाला होता है तो थोड़ा ज़िग-ज़ैग रोड शुरू होने लग जाता है। उसी जगह पे वो अनकंट्रोल हो गई बाइक। वो कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण वो कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और वो डिवाइडर से जाके टकरा गई, उसकी जो बाइक थी। और भाइयों, इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ, इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ कि जो उनके जो पिता थे, उनके जो डैडी थे, वही सेविक आंटी के पति, वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए वहीं पे। जो इलाज करके वापस लौट रहे थे 2 दिन के बाद, वो ऑन द स्पॉट ख़त्म हो गए। और जो बेटा था उनका, उनके साथ ऐसा हुआ कि वो बच गया, लड़का तो बच गया, लेकिन उनका जो जो पैर थे, दोनों टांग थी, वो फ्रैक्चर हुआ। और ऐसा फ्रैक्चर हुआ कि उनके टांग की हड्डी दूसरी तरफ पड़ी हुई थी, सड़क के दूसरी ओर पड़ी हुई थी, और वहाँ पे सारा खून ही खून बिखरा हुआ था। मतलब देखने वाले, जो वहाँ पे जब भीड़ इकट्ठी हुई, तो देखने वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उठाएं और क्या करें। तो वहाँ पे फ़ोन किया गया, पीसीआर को, पुलिस को फ़ोन किया गया। पुलिस आई तो सारा कुछ देखा, माहौल वहाँ पे उनको ढक दिया, उनके जो पापा थे, चादर से ढक दिया, ताकि लोगों को पैनिक ना हो। उसके बाद क्या हुआ, फिर उनको उनको पूछा गया उनके बारे में, ये कौन है। उनके कागज़ पत्री उनके पर्स से निकाल कर जब देखा, तो पता चला कि ये नंबर है। तो फ़ोन किया, तो सेविक आंटी को फ़ोन लगा, तो बताया कि ये लोग आपके रिलेटिव है। तो उसने बताया, आंटी ने बताया, जी हाँ, ये मेरे रिलेटिव है, वो मेरे हस्बैंड है, वो मेरा बेटा है। तो उन्होंने बोला कि एक्सीडेंट हो गया है, तो थोड़ा घबराने की बात नहीं है, आप घबराइए मत, एक्सीडेंट हो गया, आपके बेटे को हम लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, और आपके हस्बैंड को भी लेके जा रहे हैं। लेकिन 15 मिनट के बाद में क्या हुआ, उन्होंने दोबारा फ़ोन करा आंटी को और बोला कि आपके हस्बैंड को हम आपके घर पे ही लेकर आ रहे हैं। मगर उन्होंने सच्चाई नहीं बताई। आंटी तो पहले ही बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, तो करूँ क्या, क्योंकि वो हिल्स में रहती हैं आंटी। और जब वो उनके घर पहुंच गए, एम्बुलेंस लेके उनके घर पहुंच गए, पूछ पूछ करके, हाँ यहाँ पर वो इस तरह से यहाँ रहते हैं आंटी। तो जब वो पुलिस वाले वहाँ पहुँचे एम्बुलेंस लेकर, तो किसी ने बताया कि आपके घर के सामने थोड़ा सा आगे जाके एम्बुलेंस रुकी है, वो शायद आपको ही पूछ रहे हैं। तो जब आंटी जब बाहर आई, तो किसी ने आके बताया आंटी को कि आपके जो हस्बैंड है वो इस एम्बुलेंस में है। तो वो जब दौड़ने के लिए एम्बुलेंस की तरफ भागी, तो एम्बुलेंस के बाहर ही किसी ने बता दिया कि आपके हस्बैंड जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो सोचिए भाई बहनों, कैसा लगा होगा, क्या फील हुआ होगा, किस तरह का मंजर होगा वो। क्योंकि वो आंटी वो देखने के लिए गई थी कि ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन किसी ने बीच में ही बता दिया, एम्बुलेंस में पहुंचने से पहले ही बता दिया कि ही इज़ नो मोर, आपके हस्बैंड नहीं बचे। मगर आपके बेटा, आपका जो बेटा है वो बच गया है, लेकिन वो सीरियस कंडीशन में, आईसीयू में। एक ही दिन में इस तरह से 2 झटके लगना, एक माँ के लिए और एक पत्नी के लिए, कितनी खतरनाक और इतनी भयंकर बात है। लेकिन भाइयों बहनों, ऐसा हुआ है, ऐसा हकीकत में हुआ है। ये कोई फ़िल्मी कहानी नहीं है, ये कोई लिखी हुई कहानी नहीं है। मगर उसके बाद भी उन्होंने इस सिचुएशन को कंट्रोल किया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको सामर्थ्य दी, ताकत दी, हिम्मत दी। वो उनको टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। रोए बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान हुए, क्योंकि वो आखिरकार उनके पति और उनके हस्बैंड थे।
और वो भी जिनके ऊपर ये बीता वो एक इंसान है आखिरकार, लेकिन सबसे पहले वो विश्वासी थी। तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको सँभाला, उनको सामर्थ्य दिया, उनको हौसला दिया, हिम्मत दी, ताकत दी। और प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि हमारा खुदा इतना महान है, संकट में भी हमारे साथ रहता है, हमें हिम्मत और हौसला और ताकत देता है। तो भाइयों बहनों, उसके बाद आंटी ने अपने आप को उस गम से निकाला, प्रार्थना विनती दुआ में दोबारा से अपने आप को आगे बढ़ाया। वो बढ़ती गई प्रार्थना में आगे बढ़ती गई और प्रार्थना किया, दुआ की उन्होंने कि ऐसा कि प्रभु यीशु तू मुझे ताकत दे, ऐसी हिम्मत दे, ऐसा सामर्थ्य दे कि मैं इन चीज़ों से रुकने ना पाऊँ, शैतान मेरे को रोकने ना पाए इन चीज़ों से, मैं और आगे बढ़ती जाऊँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको सामर्थ्य दी, वो शक्ति को। आज उनका जो बेटा है, आज वो बेटा एकदम चुस्त और दुरुस्त है, पूरी तरह से फिट एंड फाइन है। जो उनका पैर का जो एक्सीडेंट हुआ था, पैर जो हड्डी टूट गई थी, उसको भी डॉक्टर ने किसी तरह से बना दिया है और बेटा बिल्कुल ठीक है। आज वो गिटार की क्लास देता है लोगों को ऑनलाइन। कई लोग घर पे आके भी सीखते हैं और कई लोग ऑनलाइन भी सीखते हैं उन्हीं के बेटे से। वो उसकी इनकम ऑफ सोर्स है उस बेटे की। और जो आंटी है, उनका जो दूसरा बेटा है, वो आज बाहर कंट्री में जाकर काम कर रहा है, उसके लिए हेल्प मिली। कई मसीही भाई बहनों ने हेल्प किया और प्रभु यीशु मसीह ने भी अद्भुत कार्य किया। फाइनेंशियली जो है उनको हेल्प किया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उनको खुद नहीं पता कि इतना जो पैसा है, इतना जो फाइनेंशियली जो इतनी हेल्प है, जिसकी उम्मीद भी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, वो किसने किया, कैसे हुआ, क्योंकि किसी का कोई नाम नहीं दिखा गया, किसी ने अपना नाम नहीं आने दिया। इस तरह से हेल्प हुआ, इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य किया उनके जीवन में। आज वो आंटी हमको प्रीच करती है, आज वो आंटी हमारे चर्च में आके हमको वचन सिखाती है, वचन बताती है। इतनी सामर्थ्य उनके घुटने और उनके शरीर के अंदर यीशु मसीह ने उनके भर दिए उनके शरीर में कि आज वो हमें प्रीच करने के लिए चर्च आती हैं और जगह भी प्रीच करने के लिए जाती हैं। तो देखिए भाइयों, ऐसी घड़ी आने के बाद भी अपने आप को विश्वास में अडिग बना के रखा है, यीशु मसीह के नज़दीक है। आज उन आंटी के पास में पहले घर नहीं था जब तक वो अंकल उनके साथ थे, लेकिन आज आंटी का अपना खुद का घर हो गया है। और अभी मैं मुबारकबाद के साथ और खुशी के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ, अभी इसी महीने आंटी ने उस घर को खरीदा है। अब कुछ ही दिनों के बाद में उस घर के लिए प्रेयर भी होने वाली है। और जो आंटी है अपने आप को विश्वास में और आगे लेकर जा रही है और अद्भुत कार्य अब उसके जीवन में शुरू हो चुके हैं। अब वो आंटी कहती है कि मेरे को कुछ ही दिनों के अंदर गाड़ी लेनी है। कितनी खुशी की बात है, क्योंकि आंटी के अंदर और ज़्यादा भूख बढ़ गई है, क्योंकि आंटी ने महसूस किया है, वो आंटी ने महसूस किया है कि यीशु मसीह उनको दान वरदान देता जा रहा है, उनसे आत्मा में बात कर रहा है, उनका मार्गदर्शन कर रहा है, उनको हिदायत दे रहा है और ताकत और हिम्मत और ब्लेस कर रहा है। इसीलिए ये भूख बढ़ती जा रही है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह बने विश्वास में। आपके अगर कोई आजमाइश आती है तो आपने घबराना नहीं है, आपने डरना नहीं है, उसी तरह विश्वास में बने रहना है। इस तरह सिखाता है मेरा खुदा यीशु। अगर आप विश्वास में बने रहते हैं, कैसी भी परीक्षा आजमाइश हो, उसकी पूरी भरपाई कई गुना फल के साथ देता है यीशु मसीह। और जब आप विश्वास में जब पास हो जाते हैं तो उसी तरह का स्थान आप भी पाते हैं। तो आपने सुना ये सच्ची घटना, ये गवाही वो आंटी के बारे में, वो कितना अभी प्रभु में विश्वास में बनी हुई है। तो आपके सामने कभी भी परीक्षाएं आती है, कोई परेशानियां आती है, तो हमें घबराना नहीं है। आप हमेशा बने रहिए प्रभु यीशु में, वही आपका समाधान करेगा, आपको निकालेगा हर एक समस्याओं से। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। कल हम फिर आएंगे आप लोगों के सामने नई दुआ, नई प्रार्थना, नई वचन के साथ। और आज के दिन के लिए सभी को जय मसीह।